अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। आगरा के निजी अस्पताल में फर्जी मॉक ड्रिल, 5 मिनट में 22 मरीजों की मौत, अस्पताल को किया गया से। जम्मू कश्मीर 8 माह के हमले की हालत में डॉक्टर शिवानी शर्मा को कोविड ड्यूटी दे रही है। समंदरी मामले में सजा काट रहे आसाराम की दरखास्त पर समाअत जुमा तक मुलतवी। दहली फसादात, आसिफ तन्हा को इम्तिहान देने के लिए हाईकोर्ट से अबूरी जमानत। कश्मीर बस्तियों में जंगली जानवरों का राज, लोगों में है खौफ दहशत। इनकम टैक्स की नई वेबसाइट ने किया परेशान तो सीतारमण ने इंफोसिस की लगाई क्लास। कोरोना टीकाकारी के बाद भी 475 लोगों की मौत, मोदी हुकूमत का एतराफ। दुल्हे को नशे में लड़खड़ाता देखकर दुल्हन का शादी से इनकार, बारात खाली हाथ वापस। जमीन के दस्तावेजात की मदद से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 5 अफराद गिरफ्तार। कार्टून को लेकर दायर हत्या इज्जत का मामला खारिज का, अदालत अखलाकियात का दस्त नहीं दे सकती। जंगल में भयानक आग, 1 लाख एकड़ रकबा खाकस्तर, सैकड़ों अफराद घर बार छोड़ने पर मजबूर। कनाडा में 4 मुसलमानों की हलाकत, इस्लामोफोबिया की ताज़ा मिसाल, कालन का बयान। तारिकीन वतन मुल्क बदर किए जाएंगे, कमला हैरिस का बयान। इराक में पीकेके का हमला, 1 पेशमर्गा हलाक। इराक का सीनियर इंटेलिजेंस अफसर बगदाद में मुसल्लह अफराद के हमले में कत्ल। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन खबरें लेकर के हाजिर हुआ हूँ दुनिया भर की। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाए देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आपको पता है करना क्या है। नीचे तफसीलात दी जा रही है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक निजी अस्पताल में मरीजों को ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए मॉक ड्रिल किया और इस मॉक ड्रिल के दौरान सिर्फ 5 मिनट में 22 अफराद की मौत हो गई है। श्री पारस अस्पताल की एक वीडियो सोशल मीडिया वायरल होने के बाद अब डीएम के हुक्म पर अस्पताल को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही अस्पताल के और ऑपरेटर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी गई है, जबकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने पारस अस्पताल के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। नाज़रीन याद रहे कि पारस अस्पताल की एक वायरल वीडियो में 22 संगीन मरीज ऑक्सीजन के बहरान में फर्जी ड्रिल की वजह से 5 मिनट में हलाक होने के मुतालिक में बताया जा रहा है। वीडियो में अस्पताल के ऑपरेटर का कहना है कि 22 अफराद हलाक हो गए थे। ये पूरी बातचीत ऑक्सीजन बहरान के तनाजुर में है जो 26-27 अप्रैल को मंजर आम पर आई थी। नाज़रीन गिरामी, कोविड वबा से निमटने और इससे मुतासिर अफराद का इलाज मुआवजा करने के लिए डॉक्टर व नीम तिब्बी अमले के एहलकार अहम रोल अदा कर रहे हैं। अगरचे चंद डॉक्टरों और दीगर एहलकारों के काम का चर्चा हो जाता है, ताहम कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जो अच्छा काम करने के बावजूद भी गुमनाम हैं। आज हम आपको ऐसी जांबाज खातून डॉक्टर से मुलाकात करवाएंगे जो हामिला होने के बावजूद अस्पताल में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। कठुआ ज़िले के लखनपुर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बतौर मेडिकल अफसर तैनात डॉक्टर शिवानी शर्मा 8 माह से हामिला हैं। ताहम वो बिना अपनी जान की परवाह किए न सिर्फ वैक्सीनेशन अमल में कलीदी किरदार निभा रही हैं, बल्कि वो ओपीडी में बीमारों का इलाज व मुआवजा करने का काम भी अंजाम दे रही हैं। नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम के इलाज के लिए सजा में आरिजी तौर पर मुअत्तली की अपील की समाअत को जुमा तक मुलतवी कर दी है। जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस अजय उस्तोगी की तातीली बेंच ने मंगल को मुताल्लिका फरीकों के वकला को बताया कि उन्हें राजस्थान हुकूमत की तरफ से सुबह ही जवाब मिला है, लिहाजा मामला जुमा तक मुलतवी कर दिया गया। ताहम राजस्थान हुकूमत ने आसाराम की अबूरी जमानत की मंजूरी के मुतालबे की मुखालिफत की। दरियासना अदालत ने दरख्वास्त गुजार को इस हलफनामे का जवाब देने की इजाज़त दी है।
नाज़रीन गिरामी, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली फसादात के मुबैना मुल्जिम आसिफ इकबाल तन्हा को BA इम्तिहान में उसकी 3 मिस पेपर्स देने पर जमानत अबूरी मंजूर कर ली है। जस्टिस सिद्धार्थ मर्दल और जस्टिस अनूप जयराम भामबानी की बेंच ने 4 जून को एक हुक्म देते हुए दिल्ली फसादात के मुल्जिम तन्हा को 13 से 26 जून तक अबूरी जमानत मंजूरी दी। नाज़रीन, वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों की बस्तियों में भी आए रोज जंगली जानवरों की खुलेआम घूमने फिरने, इंसानों पर हमलावर होने के वाक़यात रुनुमा होने से जहां लोगों में खौफ व दहशत पाई जा रही है, वहीं महकमे वाइल्ड लाइफ ने भी वादी के कुर्ब जवार में इन जानवरों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। काबिल जिक्र बात है कि वस्ती जिला बड़गाम के हाउसिंग कॉलोनी ओमपुरा में कुछ रोज कबल एक तेंदुए ने 4 साल कमसीन बच्ची को अपने घर की सेहन से उठाकर मुत्तसिली वाक़ फॉरेस्ट नर्सरी में अपना निवाला बनाया था। इस ताने के बाद जहां लोगों में मजीद खौफ फैल गया है और मुताल्लिका महकमे के खिलाफ गम गुस्सा भी, वहीं महकमे ने भी जंगली जानवरों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, इनकम टैक्स ई फाइलिंग के लिए 7 जून की शब नया पोर्टल महकमा इनकम टैक्स के जरिए लॉन्च किया गया था, लेकिन मंगल की सुबह होते हुए इस नई वेबसाइट में खामियों की इतनी शिकायतें आ गईं कि मरकजी वजीर मालियात निर्मला सीतारामन भी परेशान हो गई। उन्होंने इन्फोसिस के शरीक बानी नंदन नेलकेनी की क्लास लगा दी। दरअसल बताया गया था कि नया पोर्टल काफ़ी बेहतर होगा और यूज़र के लिए इस्तेमाल करना आसान भी होगा, लेकिन जब कई तरह के मसाइल लोगों के सामने आए तो सोशल मीडिया पर मेमिस की बारिश हो गई और साथ ही साथ मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया जाने लगा। नाज़रीन, हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन पर काबू पाने के लिए लगातार कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकारी की जाए ताकि वायरस के फैलाव को रोका जा सके, लेकिन अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि कोविड-19 का टीका लगाने के बावजूद 28 मई तक 475 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बात की जानकारी खुद मरकज की मोदी हुकूमत ने दी है। गोया कि मोदी हुकूमत ने एतराफ़ किया है कि सैकड़ों लोग टीकाकारी के बाद भी हलाक हुए हैं। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के मनियार पुलिस स्टेशन के इलाके मसरूली गांव में एक दुल्हन ने दूल्हे की शराबनोशी और गुटखा खाने की वजह से शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद बारात दुल्हन के बगैर खाली हाथ वापस लौट गई। मनियार पुलिस स्टेशन के इंचार्ज शैलेंद्र सिंह ने बताया कि मसरूली गांव की रिहायशी प्रियंका राजभर की शादी खेजूरी थाना इलाके की रिहायशी संदीप राजभर से होना करार पाई थी। शादी की तकरीब 5 जून को मुनक़िद हुई थी और बारात मुकर्रर तारीख पर मसरूली गांव पहुंच गई, लेकिन देखा कि दुल्हा शराब के नशे में है, उसके मुंह में जो है गुटखा भी था, तो इसकी वजह से प्रियंका ने शादी से इनकार कर दिया और बारात को शादी के बगैर खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। नाज़रीन, हरियाणा के जिला पलवल की पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लैंड रजिस्ट्री की कॉपी निकालकर लोगों के बैंक खातों से रकम निकाल रहा था। ये मुलजिमान अब तक 31 लाख रुपए की ठगी की थी और वो तकरीबन 3 करोड़ रुपए की ठगी करने की तैयारी पूरी कर चुके। आज तक पर शाही रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमान का ठगी करने का तरीका आम साइबर ठगों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। मुलजिमान रजिस्ट्री से आधार नंबर, उंगलियों के निशान हासिल करने के बाद उंगलियों के निशानों का रबर क्लोन तैयार करते और बैंक खातों से लाखों रुपए उड़ा लेते थे। अचानक इस तरह की ठगी की शिकायतों के बाद पलवल पुलिस हरकत में आई और 3 दिन के अंदर अंदर 43 एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने ठगी करने वाले इस गिरोह के 5 मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन, फेसबुक पेज पर एक कार्टून छापने की वजह से दर्ज मुजरिमाना हतक इज्जत के मामले को खारिज करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि कोर्ट लोगों को अखलाकियात का दर्स नहीं दे सकती। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस जी अलांगोन ने कहा कि अर्जी गुजार ने जो किया है उसमें कुछ भी मुजरिमाना नहीं है, हालांकि यह गैर अखलाकी हो सकता है। कोर्ट ने आगे कहा, लेकिन अदालत लोगों को अखलाकियात का दर्स नहीं दे सकती। ये समाज के ऊपर है कि वो बदले और अखलाकी खतरों पर अमल करें। नाज़रीन गिरामी, सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन ने कहा है कि कनाडा में 4 मुसलमानों की हलाकत मुसलमानों के खिलाफ बर्पा शुदा खौफ से नफरत और उससे जन्म लेने वाली दुश्मनी की ताज़ा मिसाल है। तर्जुमान ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कनाडा में 4 मुस्लिम राहगीरों पर ट्रक चढ़ाने का वाक़या इस्लामोफोबिया की नई मिसाल है जो कि बर्बरियत की जानिब कदम बढ़ा रही है। नाज़रीन, याद रहे कि कनाडा के सूबे ओंटारियो के शहर लंदन में 6 जून को 4 मुस्लिम राहगीरों पर ट्रक चढ़ा दिया गया था, जिसके मुलजिम को जाए औकात से 6 किलोमीटर दूर से गिरफ्तार कर लिया गया था। नाज़रीन, अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस ने कहा है कि मुल्क में गैर कानूनी तरीकों से आने वाले ग्वाटेमाला के तारिकीन वतन को मुल्क बदर किया जाएगा। उन्होंने ये बात अपने पहले गैर मुल्की दौरे के दौरान ग्वाटेमाला के सदर आला खान रोजियामाती के साथ मुलाकात के दौरान कही। हैरिस और ओजिमियाती ने बैनुल वफूद मुज़ाकरात के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतिमाम किया था।
नाज़रीन, अलहदगी पसंद तंजीम PKK ने इराक के शहर दोहक में एक पेशमरगा को हलाक कर दिया है। मकामी प्रेस के मुताबिक दहशतगर्द तंजीम PKK ने दोहक के कस्बे ज़ाकुम में पेशमरगा क़ुव्वतों पर हमला कर दिया। इस वाक़े से मुतालिक एक अहदेदार का कहना है कि सुबह के औकात में PKK के एक माहिर निशानेबाज की गोली लगने से एक पेशमरगा हलाक हो गया है। नाज़रीन, इराक के दारुल-हुकूमत बगदाद में इंटेलिजेंस सर्विस के एक आला अफसर नबरास अबू अली को नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नामालूम हमलावरों ने इंटेलिजेंस सर्विस के अफसर को बगदाद के मशरिकी इलाके में गोलियों से निशाना बनाया था। एक जरिए ने यह भी बताया कि हालिया महीनों के दौरान में इंटेलिजेंस सर्विस ने इराक़ी अवाम के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों को नाकाम बनाया है। इस वजह से अब इसके अफसरों को निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार।